जय वर्मा जी, नई दिल्ली से। राधे राधे बाबा। बाबा, नाम जप के साथ और ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति? ब्रह्म बोध, ब्रह्म ज्ञान हो जाना। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों में नहीं हूं। मैं आत्म स्वरूप हूं, ब्रह्म स्वरूप हूं। इसका अनुभव, इसके साधन है, साधन चतुष्टय वर्णन किया गया है। नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विवेक होना, और संपूर्ण लोकों से वैराग्य होना। शम, इंद्रियों का दमन, दम, मन का निग्रह, मतलब इंद्रिय विजयी और मन विजयी। शम, दम और श्रद्धा शास्त्र गुरु के वचनों पर। तितिक्षा, हर द्वंद्व को, मान अपमान निंदा स्तुति, इनको सम रूप से सह जाना। और समाधान, चित्त का लक्ष्य पे स्थित हो जाना। मुमुक्षता, इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है। फिर गुरु की शरण में होकर वेदांत का श्रवण करना और उसका मनन करना। संपूर्ण भोगों से वैराग्य, विवेक और वेदांत श्रवण, तो उसको गुरु कृपा से बोध हो जाए मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मुक्त हो जाएगा। भक्ति का साथ, लेकिन उसमें भी प्रणव जप है, उसमें भी प्रणव जप है। भगवान का एक नाम ओम भी है ना, उसमें भी जप के बिना तो कोई मार्ग नहीं है। जैसे योग में है तो चित्तवृत्ति का निरोध करके मंत्राकार, भगवदाकार, सब में है संसार का चिंतन छोड़ना। देखो, योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं, प्रेमी उसे प्रीतम कहते हैं। है तो तत्व एक ही। तो सब साधनों में संसार का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन में रत होना। संसार के भोगों के सुख से मन हटाकर भगवान में मन, उसे चाहे परमात्मा को जो ब्रह्म को। तो अगर आत्म स्वरूप का बोध हो जाए तो मोक्ष हो जाए, संसार का चिंतन छूटकर परमात्मा में स्थिति हो जाए, समाधि, तो मोक्ष हो जाए। या निरंतर नाम जप करते हुए प्राण छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। समझ पा रहे आप? बहुत से और भी बहुत से मार्ग हैं, लेकिन सहज सरल और कृपा का मार्ग भगवान का स्मरण करना है। राधा राधा राधा, राम राम, हरि हरि, भगवान की स्मरण से। क्योंकि कलयुग है, जितेंद्रिय कहाँ हो सकता है? देखो ना, मनोनिग्रही, मन को वश में करना, हर कष्ट को सह जाना बहुत कठिन है। इसलिए हम जैसे हैं वैसे श्री भगवान के हैं और नाम जप कर रहे भगवान की कृपा से। एक होता है जैसे सीढ़ियों से चढ़ के जाना, ये होता है ज्ञान का साधन, और एक होता है लिफ्ट में बैठ के जाना, ये होता है भगवान की शरणागति का साधन। तो इतनी सीढ़ियां हैं कि चढ़ते चढ़ते थक जाओगे। जैसे एक है तैर कर समुद्र पार होना, बड़ा संशयपूर्ण है, नहीं है? और एक है कि बोट में बैठ गए, जहाज में बैठ गए, पार हो गए। तो भगवान की शरण में का मतलब है जहाज में बैठ जाना, और ज्ञान मार्ग से चलना मतलब तैर कर जाना। तो बड़ी मछलियां लील जाएंगी, मगरमच्छ है वो लील जाएंगे, बड़ी दुर्घटना घट सकती है। समुद्र में बड़े भयानक जीव है। तो ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब संसार समुद्र के बड़े बड़े मगरमच्छ है, लील जाएंगे। और बोट में बैठे तो उनको देख रहे, काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, पर वो हमको हरा नहीं पाएगा कि हम बोट में बैठे, जहाज में बैठे, भगवान की कृपा से संसार समुद्र से पार हो जाए। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। वैसे साधन और भी हैं, पर उन साधनों के द्वारा आप ही को चलना होगा। गिर गए तो बचाने वाला नहीं, और इसमें गिर गए तो बचाने वाला है। क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं तो वो सदा हमारी रक्षा करते हैं। जो भगवान की शरण में है, भगवान उसकी माँ की तरह रक्षा करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जी में बालक राखे मातारी। तो हमें तो यही लगता है कि भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जब किया जाए तो बहुत जल्दी मंगल हो जाए। ये कलयुग है, इसमें और साधनाएं देख लो, मन की दशा देख लो, कहाँ जितेंद्रिय हो, जो चाहता है वो मन और इंद्रिया करा लेते हैं। अब हम ज्ञान की बातें करें तो बातें केवल ज्ञान की होगी, स्थिति होगी नहीं तो मोक्ष होगा नहीं। अच्छा, कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन राधा राधा बोल रहे हैं,
अभी शरीर छूटे अभी कल्याण हो जाएगा। तो ये सहज सरल और कृपा का मार्ग है भगवान की भक्ति। प्रवेश जी,